इजराइल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां कई देशों के लोग फंसे हैं, लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि किसी भी वॉर जोन में रेस्क्यू ऑपरेशन जो होता है वो कैसे होता है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। तो इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही युद्ध के हालात बने हुए हैं। गाजा पट्टी और इजराइल में लगातार बम धमाकों की आवाजें आ रही हैं और इन हमलों में अब सैकड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी है। हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर जो कोहराम मचाया उसे पूरी दुनिया हैरान है। वहीं इजराइल भी अब पूरे फिलिस्तीन पर आग बरसाने का काम कर रहा है। दोनों तरफ बच्चों से लेकर के महिलाओं तक के शव बिखरे पड़े हैं। इसी बीच भारत सरकार ने अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को भारत लाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि वॉर जोन जैसे इलाकों में अपने लोगों को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाता है। तो इसका एक पूरा प्रोसेस है। तो दरअसल इसके लिए उस देश की सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाती है जहां युद्ध के हालात बने हुए हैं। मानवीय आधार पर ये सरकारें विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए एक खास ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर तैयार करती है। लोगों को पूरी सुरक्षा दी जाती है और एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद वहां पहले से ही उनके देश का प्लेन मौजूद होता है, जिसमें बैठकर लोग अपने देश वापस लौटते हैं। ये पूरा काम वहां मौजूद एम्बेसी देखती है। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि युद्ध में शामिल दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि जब नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा हो तो उस वक्त कोई बड़ा हमला नहीं किया जाएगा। यानी युद्ध के हालात में भी विदेशी नागरिकों को सुरक्षित अपने वतन वापस लौटने का अधिकार दिया जाता है। अब अगर भारतीयों के वापस लौटने की बात करें तो ऐसे हालात में तमाम तरह की तैयारियां पहले से की जाती है। सबसे पहले तो एम्बेसी कुछ नंबर्स जारी करती है जिन पर संपर्क करके लोग अपनी लोकेशन बताते हैं। इसके अलावा लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी कहा जाता है। एक कंट्रोल रूम तैयार किया जाता है जो 24 घंटे लोगों की मदद के लिए खुला होता है। इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय की खास नजर रहती है। यही नहीं, युद्ध के हालात को देखते हुए भारत अपने नागरिकों को रेस्क्यू कर रहा है। इसके लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई है। इस ऑपरेशन के तहत पहली फ्लाइट 212 भारतीयों को लेकर लौट चुकी है, जिसके बाद बाकी के लोगों को भी सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। इजराइल में रहने वाले भारतीयों की तादाद 18,000 है। इनमें से ज्यादातर छात्र, आईटी प्रोफेशनल्स, हीरा व्यापारी शामिल हैं। भारत लौट रहे लोगों को वापस लाने का खर्च खुद सरकार उठा रही है। भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमास ने गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर हमला बोल दिया। इजराइल के ऊपर न सिर्फ मिसाइलों से हमला किया गया बल्कि जमीनी घुसपैठ भी की गई है। इजराइल और हमास के बीच पिछले एक हफ्ते से युद्ध चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले से जुड़ी हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह।